हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सिचुएशनशिप में हो, आप जानना चाह रहे हो कि आपकी लव लाइफ में कौन आने वाला है नेक्स्ट, तो ये रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है और साथ में हम ये भी रिमाइंड करवाना चाहेंगे कि चार्म्स इस रीडिंग में डेफिनेटली ऐड होंगे। स्टार साइंस भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन होगा नेक्स्ट पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सो स्टिक अराउंड, और पर्सनलाइज अगर आपको रीडिंग्स चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में आपकी तरफ। लेट्स फाइंड आउट क्या जान सकते हैं हम उस पर्सन के बारे में। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में आपकी तरफ। कैमरा गाय, इस पर्सन को पिक्चर्स उतारना बहुत पसंद है। ये पर्सन जो है वो हर वक्त पिक्चर्स क्लिक करता रहता है। हो सकता है कि इसको खुद की पिक्चर्स उतारना पसंद नहीं है, लेकिन बाकी लोगों की पिक्चर्स उतारना बहुत पसंद है। सो कहीं ना कहीं मेकिंग मेमोरीज इसको बहुत पसंद होगा। ये पर्सन हो सकता है कि टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि इसकी कुछ हिडन एट्रीब्यूट्स हैं इस इंसान के। कुछ हिडन सिचुएशन है जो कि आपको नहीं पता होगा इस पर्सन के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये सीक्रेटिवली या तो फील करते हैं या तो दे वर्क सीक्रेटली अराउंड समथिंग। कोई इनका जॉब ऐसा हो सकता है इनका पैशन हो जिसके बारे में आपको नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा होगा। हो सकता है कि दे आर अ फोटोग्राफर फॉर देयर पैशन। जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को शौक होता है फोटोग्राफी का, या फिर नेचर की पिक्चर्स क्लिक करना। कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि दिस इज़ लाइक समथिंग जो कि वो अपने एक्स्ट्रा टाइम में करते हैं। हो सकता है कि पिक्चर से रिलेटेड जैसे स्केचिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, उस तरह का भी इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा है जो कि ये साइड पे करते हैं जो कि किसी को नहीं पता, या आपको एटलीस्ट नहीं पता होगा इनके बारे में। ये पर्सन मुझे लगता है कि एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए लोग मरते हैं। जिसके ऊपर लोग मरते हैं, जिसके दे आर लाइक उनके 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 पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होंगी इन लव। और मुझे लगता है कि अगर हम कैरियर की भी बात करें तो भी शायद दे आर वेरी वेल नोन, वेल अचीव्ड, कि उनको हर कोई हायर करना चाहता है, उनसे हर कोई काम करवाना चाहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक स्टार भी हो सकता है, कोई एक फैशन डिज़ाइनर हो सकता है, एक मीडिया से रिलेटेड कोई पर्सनालिटी हो सकता है। लेकिन जो भी ये पर्सन है इसके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। एक और कार्ड लेंगे इस पर्सन के बारे में, फैंटेसी स्वीट्स। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी ख्वाबों की दुनिया के जैसे है, जैसा आप हमेशा इमेजिन करते थे उस तरह का होगा। लेट्स सी कि पर्सन के साइंस क्या हो सकते हैं। कौन से साइंस से बिलोंग कर सकता है ये पर्सन। टॉरस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। पर्सन बहुत ज़्यादा मेच्योर होगा। मुझे लगता है कि एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो। अभी ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपको कैसे मिलेगा, आपकी स्टोरी कैसे डेवलप होगी, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही अथॉरिटेटिव फिगर होगा, बहुत ज़्यादा वेल अचीव्ड होगा अपनी लाइफ में। लेकिन एक एक वो साइड है इनकी जो कि दुनिया देखती है, और एक वो साइड है जो कि वो आपको दिखाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका कोई पैशन है जो कि दुनिया से छुपा हुआ है, इनका कोई साइड वर्क है जो दुनिया से छुपा हुआ है, लेकिन वो आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे। सो काफ़ी डिपेंडेबल पर्सन होगा। मुझे लगता है कि पर्सन के बाल लंबे होंगे, चाहे लड़का है या लड़की। और ये भी लग रहा है कि पर्सन को टैटूज़ रखना पसंद होगा। हो सकता है एक या दो टैटू हो, नॉट लाइक कि पूरा फुल टैटू बॉडी टाइप का होगा, बट ऐसा लग रहा है कि उसका एक या दो टैटू उसने ज़रूर रखे होंगे, या फिर उसके आर्म पे कोई निशान होगा। वो भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर लड़का है तो बियर्ड हो सकता है इसका, हो सकता है कि इसको पसंद हो बियर्ड रखना। और मुझे लगता है कि अपने जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर काम करते हैं। इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों से गो थ्रू किया है पर्सन। और मुझे लगता है कि हर चेंज इसकी ज़िंदगी में इसके लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, इवन इफ दे हैव हिट द रॉक बॉटम, उसके बाद इनकी लाइफ में कुछ बड़ा मेजर चेंज आया है। ये पर्सन ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं करता। इवन तो कि अगर लोग इसको चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, ये पर्सन अपनी एक आइसोलेशन वाली सिचुएशन में रहता है। इसके ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर ज़्यादा नहीं है, लेकिन पीपल वांट टू नो देम मोर। तो कहीं ना कहीं या तो कोई स्टार है, कोई ऐसा पर्सनालिटी है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, बट ये डेफिनेटली कोई बहुत ही वेल नोन पर्सन होगा।
जो भी इनकी कैरियर फील्ड है उससे रिलेटेड, अगर ये फोटोग्राफर है तो अपनी अपनी उस फील्ड में टॉप पे होंगे, अगर ये लॉयर है तो उसमें टॉप पे होंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर वर्ल्डली फेमस नहीं है या सिटी वाइज फेमस नहीं है तो एटलीस्ट आपके एरिया में पर्सन सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता होगा। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन हो सकती है। टॉरस पर्सन हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन वर्गो हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो टॉरस, वर्गो और स्कॉर्पियो लग रहा है। लेट्स सी और क्या जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया इनके साथ अपने आप को कनेक्ट करना चाहती है, रिलेट करना, रिलेट एज इनके अपने अपना उनके साथ कोई ताल्लुक बनाना चाहती है ताकि उनको फेवर्स मिल सकें इनके साथ होने के। सो कहीं ना कहीं एक बहुत ही वेल नोन किस्म का पर्सनालिटी हो सकता है पर्सन। और लेट्स सी कि आपको ये पर्सन कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आपकी मुलाकात इस इंसान से कहाँ होगी, कैसे होगी। आपकी इस इंसान से मुलाकात कहाँ होगी, कैसे होगी। आपको आने वाले दिनों में अगर कहीं पे भी ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे यू कुड बी विद पीपल, कोशिश करो कि आप जाओ, चाहे वो पार्टी है, गेट टुगेदर है, इवेंट है, वहाँ पे आपका जाना बनता है। आपको ये किसी ऐसी जगह पे पर्सन मिल सकता है। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको आपकी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे गैदरिंग में आप पार्टिसिपेट कर सको, आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको शायद थोड़ा लेट मी सी, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत रहेगी। मुझे लगता है कि do you know this person? आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इस इंसान को जस्ट यू जस्ट बम्प इनटू ईच अदर एज वेल, वो भी पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। काम से रिलेटेड भी मिल सकते हो, जो भी इसका काम है, हो सकता है कि आप भी वही काम करते हो, तो कहीं ना कहीं उसके थ्रू भी आपकी मुलाकात हो सकती है इस इंसान से। बट जो भी है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का मिलना, बात करना, कम्युनिकेट करना सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है। किसी गैदरिंग्स, अगर आप किसी भी वे से किसी गैदरिंग का हिस्सा बनते हो, चाहे वो सोशल मीडिया की गैदरिंग्स हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड गैदरिंग्स है, आपको उसका पार्ट बनना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। और ये पर्सन जो है फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होगा और हो सकता है कि ये आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए। हो सकता है कि यू वर्क टुगेदर इस इंसान के साथ, उससे भी आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आपका इस इंसान के साथ काम होता है तो ये आपके बॉस हो सकते हैं या आपकी कंपनी या आपकी फर्म के ऑनर हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी इनकी जो है वो लाइफ होगी जहाँ पर ये फाइनेंशियली तो बहुत सिक्योर हैं और आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस इंसान से मिलने की, बात करने की, जो कि शायद लोग वेट कर रहे हैं कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनसे बात करने की, लकीली। और लेट्स सी कि और फर्दर हम क्या जान सकते हैं इसके बारे में, इस पर्सन के बारे में। देखते हैं कि आपका कनेक्शन कैसा होगा इनके साथ, हाउ योर कनेक्शन इज गोना बी विद देम। फिजिकल कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ बहुत जल्दी आगे जाएगा, जैसे फिजिकल इंटीमेसी की तरफ भी बहुत जल्दी जाएगा। आपको फिजिकल अट्रैक्शन होगी एक दूसरे की तरफ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आप दोनों पहले तो इनिशियली शायद आप फिजिकली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए, लेकिन आपका रिलेशनशिप ग्रेजुअली अनफोल्ड होगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। तो ऐसा नहीं होगा कि आप फिजिकली अट्रैक्ट हो गए हो तो आपका फिजिकल कनेक्शन बन जाएगा या इंटीमेट हो जाओगे डायरेक्टली। आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्शन जो है वो आप दोनों की रहेगी एक दूसरे की तरफ। और जब आपकी अट्रैक्शन होगी उसके बाद जब आपकी बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, तो आपका ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली रीच करेगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो मुझे लग रहा है कि इनिशियली शायद आपकी काम से कनेक्शन होगा, बट वंस यू हैव स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर उसके बाद आपका इस इंसान के साथ जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बनेगा। लेट्स सी कि और क्या जान सकते हैं हम इस कनेक्शन के बारे में। व्हाट एल्स कैन वी गेट टू नो अबाउट दिस कनेक्शन। Let's see.
और क्या जान सकते हैं हम आपके इस कनेक्शन के बारे में, जो भी ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, तो क्या जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। मुझे लगता है कि ये पर्सन लोगों की बातें नहीं सुनता है। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि लोगों की बात नहीं सुनता है, अपनी करता है, अपनी मानता है। और उनको लगता है कि हमेशा सही डिसीजन लेते हैं, और ऐसा होता भी हो सकता है। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस एटीट्यूड की वजह से हो सकता है कि आप दोनों का शुरू में कोई एक इंटरेक्शन ऐसा हो जहाँ पर आप अपना ओपिनियन जो है पुट फॉरवर्ड करो, और लोग शायद ऐसा नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है। लेकिन आपका अपना ओपिनियन देना, इस इंसान के सामने अपने पर्सपेक्टिव को रखना, उससे भी ये पर्सन आपकी तरफ हो सकता है कि अट्रैक्ट हो। काम से रिलेटेड मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। वर्क प्लेसमेंट में आपकी इंटरेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि इनिशियली पर्सन आपको ऑन पर्पस जो है हो सकता है कि इग्नोर करे, जैसे कि वो बाकी लोगों को करता है। लेकिन जब आपके साथ इंटरेक्शन होगा तो दे आर गोना लाइक यू। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका इंडिपेंडेंट होना, आपका यूनिक होना, आपका दूसरे लोगों की तरह ना होना, आपका कॉन्फिडेंट होना इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए अगेन जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि इनको आदत है एक स्पेसिफिक किस्म के अटेंशन की। जब आप इसको अटेंशन नहीं दोगे तब ये पर्सन आपकी तरफ ड्रॉ फील करेगा। सो लेट्स सी फर्दर हम क्या जान सकते हैं इस पर्सन के बारे में चार्म्स के साथ। लेट्स सी चार्म्स से देख लेते हैं क्या है, कौन है ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है। हु इज़ दिस पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है, क्या फर्दर हम इसके बारे में जान सकते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। वाओ, तो पहले अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट्स हमारे पास ज़्यादा नहीं आए हैं फॉर सम रीज़न। वी डू हैव अ A, H, G, Z, X, Q, X। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके एक्स की आपको बहुत ज़्यादा याद दिलाएगा फॉर सम रीज़न, लेकिन ये आपके एक्स की तरह का नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं एक ट्रिगर रहेगा इस इंसान को देख के, इस इंसान से मिलके आपको एक्स की याद आएगी, आपको एक्स का रिमाइंड करवाएगा ये पर्सन। लेकिन ये एक्स जैसा नहीं है। जब तक आप इसे जानोगे नहीं, जब तक आप इससे मिलोगे नहीं, जब तक आप इससे बात नहीं करोगे, तब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि दे आर अ डिफरेंट पर्सन। आप दोनों के दरमियान में क्वेश्चन मैग्नेटिक, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल होगा। डोंट रिग्रेट, रिवर्स एंड प्रोटेक्ट। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ होकर आपको बहुत कुछ रियलाइज़ होगा, बहुत कुछ आप लर्न करोगे इस इंसान के साथ होते हुए। कहीं ना कहीं यू आर गोना गेट हुक्ड ऑन टू ईच अदर। ये पर्सन एक जैसे मैंने कहा ना आइसोलेशन में रहने वाला है। इसका अपनी फैमिली बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। इस पर्सन को आपका बैग शायद बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। आप शायद आपका वे ऑफ कैरिंग योर सेल्फ इस इंसान को बहुत अच्छा लगेगा। आपकी लुक्स काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगी इस इंसान के लिए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि पर्सन जो है बहुत ही अनइंटरेस्टेड होगा टू बी इन अ लविंग रिलेशनशिप, इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप। लेकिन जब आपसे मिलेगा, जब आपको देखेगा, आपसे बात होगी, तब इसको आपकी तरफ अट्रैक्शन ज़रूर फील होगी, लेकिन दे विल ट्राई टू होल्ड बैक। आई लव योर बॉडी टाइप। इस इंसान को आपकी बॉडी टाइप बहुत पसंद आएगी। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि पर्सन आपको देखते साथ ही दे विल फॉल इन लव विद यू, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर अटेंशन जो उनको मिलती है उसकी वजह से अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे इस कनेक्शन में। बिकॉज ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि जिस तरह से आप दोनों का मिलना होगा, जिस तरह से आप दोनों की कम्युनिकेशन होगी, दैट कुड ऑल्सो बी द रीज़न जहाँ पर ये पर्सन वुड नॉट लाइक स्ट्रेट अवे टेल यू कि हाँ भाई मुझे तुम अच्छे लगे हो या अच्छी लगी हो। दे वुड बी लाइक अपनी सिचुएशन को हैंडल करते हुए दे विल टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। और मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।